भारत सरकार एक अजीब सिचुएशन में फंस गई है क्योंकि अब यूक्रेन और रशिया के बीच की टेंशन्स महाकुंभ मेला तक पहुंच चुकी हैं। रशिया और यूक्रेन एक ऐसे सेपरेटेड कपल की तरह बिहेव कर रहे हैं जिनका अलग होने के बाद भी एक दूसरे से टकराव होता रहता है। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी ऐसे सिनेरियोस देखने को मिलते हैं जो चाइल्डिश लगते हैं। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि भारत सरकार दुनिया के 73 देशों के एम्बेसडर्स, कॉन्सुलेट जनरल्स और डिप्लोमेट्स को महाकुंभ में शामिल होने के लिए इनवाइट कर रही है। ये एक स्पेशल कल्चरल इनिशिएटिव है जिसमें ये लोग स्नान भी करेंगे। ये इवेंट भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दिखाने का एक अनोखा प्रयास है। डिप्लोमेट्स को बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे जिससे उनको भारत के स्पिरिचुअल एसेंस का अनुभव होगा। इसके अलावा साधुओं तक ले जाने के लिए 140 स्पेशल बोट्स का भी इंतजाम किया गया है। ये बोट सिर्फ ट्रांसपोर्ट का माध्यम नहीं बल्कि एक कल्चरल एक्सपीरियंस भी होंगी जिसमें गंगा का पवित्र और इसका महत्व समझाया जाएगा। स्नान के बाद ये डिप्लोमेट्स डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर में एक मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल शोकेस देखेंगे जिसमें महाकुंभ की गहराई और हिस्ट्री के अलग अलग पहलू समझाए जाएंगे। एग्जीबिशन और कल्चर टूर्स के माध्यम से इनको उत्तर प्रदेश स्टेट पवेलियन, अखाड़ास, यमुना कॉम्प्लेक्स और स्तंभ जैसे जगहों पर दर्शन करवाया जाएगा। ये इनिशिएटिव भारत की रिच लेगेसी और कॉन्टेम्प्रेरी रेलेवेंस को समझने का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अमरोली एयरपोर्ट पर वीआईपी लॉन्जेस भी तैयार किए गए हैं ताकि डिप्लोमेट्स का स्पेशल वेलकम हो सके। फूड और एकोमोडेशन का भी प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। हर डिप्लोमेट को एक टूर गाइड दिया जाएगा जो उन्हें महाकुंभ से जुड़ी हर एक बात को डिटेल में समझाने में मदद करेगा। एक गाइड उनको ये भी बताएंगे कि अलग अलग जगहों का क्या महत्व है और इसका हिस्टोरिकल और कल्चरल संदर्भ क्या है। ये इवेंट 1 फरवरी को होगा और सभी डिप्लोमेट्स एक साथ शामिल होंगे तो नेचुरली उनका एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा, एक ही लॉन्च शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कशंस होंगे और ऑब्वियस है कि ये आई कांटेक्ट भी होगा। अब यही चीज़ यूक्रेन की सरकार को परेशान कर रही है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन पर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी दिखाया गया है जो बताया है कि इनिशियली 73 देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं उनमें यूक्रेन और रशिया दोनों शामिल थे। दोनों देश अपने डिप्लोमेट्स भेजने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर यूक्रेन की भारत में एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट जारी कर अपनी पार्टिसिपेशन वापस ले ली। यूक्रेन ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि महाकुंभ मेला एक पवित्र अवसर है और भारत के लोगों को उनकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये भारत की रिच कल्चर और डीप रूटेड वैल्यूज का एक प्रतीक है, लेकिन एक अग्रसर देश के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ वो नहीं शामिल होंगे। यूक्रेन ने कहा कि जैसे भगवान हनुमान जी धर्म और सत्य के रक्षक हैं, वैसे ही यूक्रेन भी न्याय और सत्य का पक्ष लेकर खड़ा रहेगा। इसलिए एक अग्रसर देश के साथ इवेंट में हिस्सा लेना उनके सिद्धांतों के खिलाफ होगा। यूक्रेन ने कहा कि रशियन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ स्नान करना उनके वैल्यूज के अगेंस्ट होगा और हनुमान जी के प्रिंसिपल से भी मिलता नहीं है। इस वजह से यूक्रेन के एम्बेसडर इस अवसर पर भाग नहीं लेंगे। रशिया के यूक्रेन पर किए गए हमले की वजह से वहाँ के निर्दोष लोगों की जान जा रही है। बच्चों को टारगेट किया जा रहा है और प्रिजनर्स के साथ अत्याचार हो रहा है। महिलाओं और बच्चियों का भी यौन शोषण हो रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रशिया के हाथों गिराए गए निर्दोष लोगों की खून का धब्बा कभी नहीं धुल सकता, चाहे वो त्रिवेणी संगम में जितनी बार भी स्नान कर लें। यूक्रेन का कहना है कि रशिया ने जो किया है वो कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ महाकुंभ मेला तक सीमित नहीं है। हर जगह जहाँ भी यूक्रेन को इन्वाइट किया जाता है रशिया अवॉइड करता है और जहाँ रशिया होता है वहाँ यूक्रेन शामिल होने से कतराता है। यूक्रेन के एम्बेसडर का महाकुंभ मेला में शामिल ना होना उनका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन अपनी स्टेटमेंट को हनुमान जी, गंगा का पवित्र स्नान और हिंदू संस्कृति के साथ लिंक करना थोड़ा अलग तरीके से देखा जा सकता है। आपका इस बारे में क्या विचार है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।